अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमन है और मैं मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं, वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये आंखों की बीमारी का सामना कर रहे होंगे, जिसमें आंखों से पानी आता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं। मेडिकल की लैंग्वेज में इसको रेड आई कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि आंखों को जाके इफ़ेक्ट कर देते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे ये बीमारी फैलती कैसे है और इस बीमारी में करना क्या चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वायरल कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस ये होता है कि ये एक एडिनो वायरस की वजह से कॉज होता है, जिसकी टाइप हो सकती है 8, 19 एंड 37। एडिनो वायरस जो होता है ना, जैसे कोरोना होता था कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता था, इसी तरह ही ये वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है। लेकिन वो कोरोना और वायरल कंजक्टिवाइटिस में यही फ़र्क है इसमें कि वो हवा के ज़रिए स्प्रेड होता था, लेकिन ये हवा के ज़रिए स्प्रेड नहीं होता। जब तक आपका किसी एक ऐसे इंसान के साथ एक्सपोजर हुआ है जिसको ये बीमारी थी, आपके हाथों में वो जरासीम लग गए, आपने ये अपने हाथ बिना धोए आपने अपनी आंखों पे लगाए, तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखें इफेक्ट हो जाएंगी। तो इससे बचने का ये तरीका है कि कहीं भी जाएं तो अपने हाथों पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि अपने हाथ धोने से भी आधा मिनट धोने से भी आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अर्के गुलाब एक स्टेरॉइड है, आपने वो हरगिज़ आंखों में इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। कभी भी अपनी आंखों में अर्के गुलाब का इस्तेमाल मत करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए अर्के गुलाब इस्तेमाल करते रहते हैं कि अर्के गुलाब से आंखें ठीक होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने इनमें करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ना, इसकी एक मुद्दत होती है, वो होती है 2 वीक्स, और ये अपनी मुद्दत कंप्लीट करके ही ख़त्म होता है, उससे पहले ख़त्म नहीं होता। तो इसमें आप जो अपने लिए कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले ये कि आप कम से कम अपनी आँखों को हाथों से मलें। और दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं भी जाएं, आप खाने से पहले या कुछ भी करने से पहले हाथ तो धोने चाहिए। तो आधा मिनट हाथ धोने से भी ये वायरस जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। आधा मिनट आपने हाथ अच्छे से धोएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो अपने पास सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र से अपने हाथ बार बार सैनिटाइज़ करते रहें, और इस तरह करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ये बीमारी हो चुकी है उन्हें क्या करना है? सबसे पहले ये कि आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना, अर्के गुलाब नहीं डालना। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी आंखों पे कोल्ड कंप्रेशन करना है, यानी कि कोई गीला बर्फ़ ये कपड़े के अंदर बर्फ़ रख के आप अपनी आंख पे लगा लें, उससे आपका पेन कम हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी आराम नहीं आ रहा तो तीसरी चीज़, वैसे मोस्टली इससे आराम आ जाता है, लेकिन तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और इसके बाद आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। वो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बता देंगे। आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ आंखों में नहीं डालनी। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं जो कि आंखों के लिए, आंखों में नमी के लिए अच्छे होते हैं, वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करने। आप अपने घरों में जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप ठंडी कोई चीज़ अपनी आंखों पे रखिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्ते बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अपने करीबी लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाएं और उनको भी बताएं कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, अपनी आप सैनिटाइज़र लगाएं, हाथों को साफ़ रखें, सफाई का ख्याल रखें, और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि ये बहुत आसानी से इस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके हमारे एरियाज़ में यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि बीमारी अब इन होगी तो लोग अपना बिज़नेस चलाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, स्टेरॉइड्स दे देते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आप लोगों की आंखें इफेक्टेड हों। कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही उसका इंटेक करना है, और ना ही वो आँखों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।